दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र फिजिक्स के त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। जितने क्वेश्चन बताऊंगा सिलेक्टेड बताऊंगा, तैयार कर लेते हैं तो आपको त्रैमासिक परीक्षा में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ओके, टॉपर बनेंगे आप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सिलेक्ट किए हैं ये क्वेश्चन। ओके, तो और आपको मैं क्रम से बताऊंगा जिस टाइप से आपके पेपर में आते हैं, पहले 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले। ओके, बाकी अलग से आप क्या है वस्तुनिष्ठ के लिए कहेंगे तो अलग से फिर वस्तुनिष्ठ भी आपके क्या है कवर करा दूंगा। और जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपके क्या है सिलेबस, जो आपके त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको कक्षा 11वीं के हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट के त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं। चैनल पर जाकर वीडियो आप देख लीजिएगा। ओके, और तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं 2 अंकीय प्रश्न। तो सबसे पहला है विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, ये वार्षिक परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में तो आया ही है। नेक्स्ट है विमीय विश्लेषण के उपयोग। दोनों तैयार कर लीजिएगा, दोनों क्या है एक साथ क्वेश्चन आ जाते हैं अथवा में। ओके, तो दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको देखना एक समान व परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट अपेक्षित वेग किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के क्या है। नेक्स्ट है घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानि बताइए, और घर्षण किसे कहते हैं इसे भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। मतलब घर्षण को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार से कम किया जाता है, इसके उपाय आपसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार कर लेना है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है। नेक्स्ट है रोलर यानी लॉन मूवर को ढकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। नेक्स्ट है एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीक्लासेस.com से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल एवं आवृत्ति की परिभाषा लिखिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे 2 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आप पढ़ते हैं एक बार तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तय करना है सर्पी घर्षण तथा बेलन घर्षण में अंतर बताइए। नेक्स्ट आपको तय कर लेना है कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं इसे अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए। अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए यानी आपको क्या है कार ऊर्जा प्रमेय आपको लिखना है, साथ ही इसको क्या है सिद्ध करना भी आपको बताना है। तो ये आपका 3 नंबर वाले प्रश्न थे। बाकी दोस्तों सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और प्रॉपर रूप से क्लास 11th फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 11th फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर दोस्तों आप मैसेज करके क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मैं जितने आपको क्वेश्चन बता रहा हूं तो हो सकता है जो मैंने आपको 4 नंबर बताया वो आपके पेपर में क्या है 3 नंबर में आ जाए, या 3 नंबर वाला प्रश्न जो मैं आपको बताया वो 4 नंबर में आए। तो इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन्हें आपको तैयार कर लेना है। 3 नंबर में आया चाहे 4 नंबर में आया, आपको तो आंसर आपको इनका क्यों फिक्स ही रहता है तो आपको लिखना ही है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका जो ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड जारी करता है वो वार्षिक परीक्षा का होता है, और आपका त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता है, केवल सिलेबस होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है। तो अब मैंने आपको जितने क्वेश्चन बताए इन्हें तैयार कर लीजिएगा। बाकी फिर 3 नंबर 4 नंबर जिस प्रकार से आए वो आपको लिख देना है। ओके, सॉल्यूशन के तैयार करके रखिएगा। देख लेते हैं 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है समीकरण की आपको ये समीकरण आपको दिया हुआ है T = 2 पाई रूट L/G। इसकी क्या है शुद्धता की जांच करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि का वेग भी वायुदाब P एवं घनत्व D पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग भी के लिए न्यूटन सूत्र की स्थापना कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है सरल लोलक का आवर्तकाल T, उसकी प्रभावकारी लंबाई L और गुत्तीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण की सहायता से उनमें संबंध स्थापित कीजिए। आगे देख लेते हैं।
तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट ये कर लेना है, फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए। आगे नेक्स्ट ये करना है, एक समान त्वरित गति में वीटी ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट है, प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को तो आपको रट लेना है क्योंकि जरूर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी नहीं, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी तैयार कर लेते हैं तो आपके क्या ही आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए भी हो जाएंगे। ओके, अच्छे से आपको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब कुछ आपके क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ओके, अगर ये आप वीडियो अपने क्लास 11th फिजिक्स के टीचर को भी दिखाते हैं तो वही भी यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करने हैं, 33 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको दोस्तों अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल और क्षैतिज परास इनका फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला इसलिए याद करना है क्योंकि न्यूमेरिकल इससे संबंधित पेपर में हमेशा आते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। फिर सिंपल है, फॉर्मूला अगर याद होगा, फॉर्मूला में आपको क्या है, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है, आपको ओके कोण का मान दिया हुआ है, आपको वेग दिया हुआ है प्रारंभ वेग का, बस आपको वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर तुरंत ही आ जाएगा। ओके, और आराम से आपसे बन भी जाएगा। बस इसमें कठिन चीज़ क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो इनमें मेहनत थोड़ा सा कर लेना है। बाकी इन्हें फॉर्मूला किस प्रकार से निकालना है वो इस वाले क्वेश्चन में बताया गया है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, फिर उनको क्या है, उनको अच्छे से फिर भी याद कर लेना है, जिससे आप क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएँ। तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे आपके 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमने इस प्रकार से 2 अंकीय वाले, 3 अंकीय, 4 अंकीय सभी प्रकार मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और अलग से ऑब्जेक्टिव की वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, तो अलग से ऑब्जेक्टिव को वीडियो बता दूंगा, साथ ही मैं सॉल्यूशन के साथ इन क्वेश्चन को भी समझा दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।